एक छोटा सा गांव और एक के बाद एक होते मर्डर्स, और ये मर्डर हैं छोटी बच्चियों के या औरतों के। और ये सभी एक से बढ़कर एक मर्डर हैं, क्योंकि किसी की गर्दन काटी गई है तो किसी की उंगली काटी है, किसी की छाती का मांस निकाला गया है तो किसी के प्राइवेट पार्ट से खून निकाला गया है। दोस्तों, हर साल ऐसी बहुत सी वेब सीरीज आती है जिनका हाइप नहीं बन पाता, और हाइप न बनने के कारण ये वेब सीरीज कब आई और कब चली गई हम सबको पता ही नहीं चलता। तो ऐसी एक वेब सीरीज है जिसके बारे में आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं। नाम है मानवत मर्डर्स। तो दोस्तों, रिव्यू करने से पहले शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवा देते हैं इस वेब सीरीज का। तो इस वेब सीरीज का नाम है मानवत मर्डर्स। इसके डायरेक्टर हैं आशीष बेंदे। इस वेब सीरीज में कुल 8 एपिसोड हैं जिनकी लेंथ लगभग 30 से 40 मिनट है, लेकिन लास्ट एपिसोड जिसमें क्लाइमैक्स का सीन है वो तकरीबन 50 मिनट का है। ये वेब सीरीज मराठी वेब सीरीज है। इसके सभी कैरेक्टर, सभी पात्र जो इसमें एक्टर काम करने वाले हैं, सभी के सभी मराठी हैं। तो इसमें कोई इसके बारे में आपको बताया जा सके आशुतोष गोवरकर को छोड़। स्टोरी की बात करें तो स्टोरी है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव मानवत की, जहां पर एक के बाद एक ब्रूटल मर्डर्स हो रहे हैं, और ये सभी मर्डर्स छोटे बच्चों के या फिर औरतों के हो रहे हैं। लाश इतने बुरी तरीके से नष्ट की गई है जिसे देखने के बाद गाँव वालों के साथ साथ पुलिस वालों की भी हालत खराब हो जाती है। पुलिस वाले समझ नहीं पाते कि ये मर्डर कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, लेकिन शक के आधार पर कुछ लोगों को उठाया जाता है, जेल में रखा जाता है, लेकिन उनके जेल में रहते एक के बाद फिर से मर्डर होते रहते हैं। पुलिस जिनको आरोपी बनाती है उनको जेल में डालती है, लेकिन उनके जेल में रहते भी ये मर्डर्स होते रहते हैं और रुकता नहीं है। इस वजह से उन सबको सबूतों के अभाव में छोड़ देना पड़ता है। और जब लोकल पुलिस से कुछ नहीं हो पाता तो इसमें एंट्री होती है सीबीआई के स्पेशल ऑफिसर रमाकांत कुलकर्णी की। ये वही ऑफिसर हैं जिन्होंने रमन राघव जैसे साइकोपैथ का केस सॉल्व किया था। जब ये इस केस को हैंडल करना शुरू करते हैं तो ये अपने हिसाब से एक क्राइम सीन पे जाके इन्वेस्टिगेट करते हैं, फिर से गवाहों के बयान दर्ज करते हैं, और फिर इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के आधार पर शुरू हो जाती है। जिस गांव में सीरियल किलिंग हो रही हो वहाँ पे जो डर का माहौल बनता है, वैसा कुछ आपको इस वेब सीरीज में फील होने को नहीं मिलेगा। स्टोरी बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ती रहेगी, और किसी भी टाइम आपको एक्साइटमेंट फील ही नहीं होगी कि हम एक थ्रिलर वेब सीरीज देख रहे हैं। इसके बाद दोस्तों बात करें स्क्रीन प्ले की, तो स्क्रीन प्ले बहुत ही धीमा रखा गया है। कई जगहों पर ये वेब सीरीज आपको बोर कर सकती है और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अरे भाई जल्दी खत्म करो। क्या रमाकांत कुलकर्णी सीबीआई ऑफिसर ये पता लगा पाएगा कि यह मर्डर्स क्यों किए जा रहे हैं और कौन कर रहा है? हत्या करने के बाद क्यों प्राइवेट पार्ट से खून निकाले जा रहे हैं, क्यों गर्दन काटी जा रही है और क्यों छाती का मांस काटा जा रहा है? यही सब इस वेब सीरीज की कुल स्टोरी है। अब बात करें एक्टर्स के परफॉर्मेंस की, तो किसी ने भी बहुत ही अच्छा काम नहीं किया है। सबका काम एकदम से साधारण सा रहा है। इसके अलावा जो क्लाइमैक्स का सस्पेंस है वो भी आपको एक्सपेक्टेड सा लगेगा। जैसे ही आप वेब सीरीज देखना शुरू करेंगे, पहले दूसरे एपिसोड में ही आपको कंफर्म हो जाएगा कि यही हो सकता है जिसने सीरियल किलिंग्स करी होंगी या करवाई होंगी। तो कुल मिलाकर ये वेब सीरीज एक बहुत ही साधारण वेब सीरीज है, जिसकी कहानी तो अच्छी थी क्योंकि ये एक रियल लाइफ बेस्ड इंसिडेंट पर बनी हुई वेब सीरीज है, क्योंकि 1973 में महाराष्ट्र के मानवत में ऐसा ही कुछ हुआ था जिसके ऊपर ये वेब सीरीज बनाई गई है। तो अगर आप एक अच्छी थ्रिलर वेब सीरीज देखना चाहते हैं तो ये वेब सीरीज आपको पूरी तरह से निराश करेगी। रियल लाइफ इंसिडेंट्स में इंटरेस्ट रखते हैं और आप देखना और जानना चाहते हैं कैसे हुआ था, क्या हुआ था, तो आप एक बार ये वेब सीरीज जरूर देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद।